हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिक्टेड अकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 जो रहता है हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का, विच इज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और इट इज़ अ पार्ट 12 ऑफ दिस सीरीज। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। स्टडी एडिक्टेड अकेडमी करके जो है हमारा चैनल जो यूट्यूब पे रहता है। और ये जो लेक्चर सीरीज है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एच पी पी एस सी, एच पी एस, एच पी एस एस सी एज वेल एज एनी अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, वेदर उसमें चाहे एक ही टेस्ट होगा स्क्रीन टेस्ट, चाहे उसमें प्रीलिम्स और मेंस होंगे, चाहे एच पी एस के आप प्रीलिम्स मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के हिसाब से ये इकोनॉमिक सर्वे जो डॉक्यूमेंट है और ये जो सीरीज है लेक्चर सीरीज बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जो है आपका रोल जो है प्ले करती है। तो यहाँ पर अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं चैप्टर 10 इकोनॉमिक सर्वे का, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और देखिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट मैं जो है इस बार इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि कोई भी जो कंटेंट है, कोई भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आपका बिल्कुल भी ना छूटे और प्रीलिम्स एज वेल मेंस में जो है आप बहुत अच्छा जो है स्कोर करें। जो भी इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उनको आप जो है अच्छे से जो है सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन में यहाँ पर बात की गई है कि अगर हम 2011 की अगर जनगणना का बात करें तो 30.05 जो परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो रहती है हिमाचल प्रदेश की वो क्लासिफाइड है एज मेन वर्कर्स। और अगर आप देखिए सेंसस 2011 की अगर डेफिनेशन की बात करें तो मेन वर्कर्स ऐसे वर्कर हैं जिनको 6 महीने से ज्यादा जो है पूरी साल जो है जिनके पास जो है काम करने को था, जिनको जो है काम करने को जो है मिला था, यानी कि ऐसी पॉपुलेशन जिन्होंने काम किया, वर्क किया फॉर मोर देन 6 मंथ्स या 183 डेज, इट इज अवर मेन वर्कर्स। और जिन्होंने जो है लेस देन 183 डेज या लेस देन 6 वीक्स जो है जिन्होंने काम किया, दे आर मार्जिनल वर्कर्स। और जिन्होंने कोई भी वर्क नहीं किया एट ऑल, जिनको कोई भी काम नहीं मिला पूरी साल, दे आर क्लासिफाइड एज नॉन वर्कर्स। तो 2011 की जनगणना की बात करें तो 30.05% जो पॉपुलेशन थी, टोटल पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की, वो क्लासिफाइड थी एज अ मेन वर्कर्स। 21.80% जो है मार्जिनल वर्कर्स है एंड 48.15% जो आपके नॉन वर्कर्स है। अब देखिए नॉन वर्कर्स में देखिए सबसे बात ये रहती है कि हमारी जो सोसाइटी है, एक दुख की बात ये रहती है कि पैट्रियार्की है और वुमेन ज्यादातर जो है हाउस वाइफ्स होती हैं और उनको जो है काम, वो घर का ही काम जो है देखती हैं। धीरे धीरे अब ये जो ट्रेंड कम हो रहा है, लड़कियां भी आगे जो है हर सेक्टर में जो है जॉब करने के लिए जो है या घर से बाहर काम करने के लिए जो है निकल रही है। और इस चीज को जो हमने जो है और सही करना है और एक पेरिटी जो हमें जो समाज में लाने की जो कोशिश करनी चाहिए। तो इस कारण ये जो नॉन वर्कर्स का ये जो पॉपुलेशन है 48.15%, इसका सबसे बड़ा फैक्टर, एक बहुत बड़ा जो हमारी जो महिलाएं रहती हैं, जो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन का करती है, वो रहती हैं। और साथ में जो अगर जो हम पॉपुलेशन देखते हैं तो आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट भी बच्चों का जो है एवरेज आप रख सकते हैं 25 के आसपास जो है बच्चे काम करना शुरू करते हैं प्राइवेट करने के बाद। और आउट ऑफ द टोटल वर्कर्स की अगर हम बात करें मेन पर्स मार्जिनल की, तो 57.93% जो है कल्टीवेटर्स हैं, यानी कि जो किसान हैं वो 57.93% जो है किसान हैं मेन और मार्जिनल वर्कर्स में। और 4.92% जो है एग्रीकल्चर लेबर है, ऐसे लोग जो खेतों में मजदूरी करते हैं, वो 4.92% है। और 1.65% जो है ऐसे हैं जो कि हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में जो इंगेज हैं। हाउस होल्ड इंगेज जैसे ऊन काटना हो गया या और कोई हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज जो वर्क हैं, जैसे हमारे बुनकर होते हैं और भी बहुत से काम करते हैं, ट्रेडिशनल मटेरियल्स बनाते हैं। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में 1.65% जो एंगेज है और 35.50% जो अदर एक्टिविटीज में इसमें जो एंगेज है। इसके बाद देखिए इसमें बताया गया कि रोजगार से रिलेटेड जो असिस्टेंस है, जो सहायता है या इंफॉर्मेशन जो रहती है, जानकारी जो रहती है टू जॉब सीकर्स, जो भी जॉब जो चाहते हैं उनके लिए जो है हिमाचल प्रदेश में जो है 3 रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं और 2 यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन गाइडेंस ब्यूरोज है, 65 सब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है और 1 स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड और 1 सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल है फॉर वोकेशनल गाइडेंस एंड एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग टू द यूथ एज वेल एज फॉर कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मार्केट इंफॉर्मेशन आर वर्किंग द स्टेट। और ऑल जो 77 जो मिनिमम एक्सचेंजेस है वो कंप्यूटराइज्ड हो गया एंड आर ऑनलाइन। ओके, नेक्स्ट अगर हम मिनिमम वेजेस की बात करें तो देखिए बजट का, अगर आपने हिमाचल प्रदेश के बजट जो मैंने डिस्कशन किया हुआ है 2020-21 का जो स्टेट का जो बजट है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का जो बजट है, उसमें मिनिमम वेज को जो है 275 से जो है 300 कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हिमाचल प्रदेश के बजट से डायरेक्टली जो निकल के आता है। आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम वेज जो है हिमाचल प्रदेश में अब जो है मिनिमम वेज एक्ट 1948 के तहत जो है 300 रुपीज जो है कर दी गई है। तो इसमें देखिए मिनिमम वेज से रिलेटेड जो इसमें जो बात की गई है, इसमें बताया गया कि पिछली साल जो गवर्नमेंट ने है ये 250 से जो 275 जो है आपकी मिनिमम वेज कर दी थी। और अब करंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो मिनिमम वेज है ये अब जो है 300 रुपये हो गई है। ये बजट के लेक्चर्स में मैंने आपके साथ ऑलरेडी जो है डिस्कस किया हुआ है, तो ये फैक्ट आपने जरूर याद रखना है। और इन प्रेजेंट अब मिनिमम जो सैलरी है वो 9,000 जो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो कर दी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट मार्केट और इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम की, तो देखिए इसमें बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर
यानी कि जिले के स्तर के ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट डाटा है ये कलेक्टेड होता है बाय द एम्प्लॉयमेंट मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम 1960 से। तो 1960 से जो है हर जिलों में जो है एम्प्लॉयमेंट मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत जो जो भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डाटा है उसको जो है कलेक्ट किया जा रहा है। और देखिए टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल जो रोजगार जो रहता है हमारी प्रदेश में, स्टेट में 30 जून 2019 के हिसाब से अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर जो रहते हैं, जो सरकारी जो सेक्टर है उसमें 2,75,419 जो है आपके एम्प्लॉयड है, और प्राइवेट सेक्टर में 1,80,410 जो आपकी जो है एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयड हैं, इनको रोजगार मिला हुआ है। तो ये इस तरह से आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश में जो है गवर्नमेंट सेक्टर का काफी बड़ा रोल है सो फार रोजगार प्रोवाइड करने की स्थिति में। लेकिन फिर भी एक रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जो है रोजगार प्रोवाइड नहीं कर सकता है। इसके लिए जो हमें जो इंडस्ट्री सेटअप करना पड़ेगी, सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर जो फोकस करना पड़ेगा, और जो भी यहाँ पर हमारी जो हिमाचल फेवरेबल इंडस्ट्रीज हैं, चाहे उसमें मिनरल वाटर प्लांट आप बात कर सकते हैं, उसमें आप कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात कर सकते हैं रूरल एरियाज में, आप जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात कर सकते हैं। तो जो भी फेवरेबल इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है उन तरह की हमें करना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, हॉर्टिकल्चर में हिमाचल प्रदेश काफी ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। एग्रीकल्चर हमारे मेन ऑक्यूपेशन होती है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी इन फील्डों के ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्री हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर रहता है उसके ऊपर जो है फोकस करके हम जो है ज्यादा पॉपुलेशन जो रोजगार जो प्रोवाइड कर सकते हैं। और नंबर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट अगर पब्लिक सेक्टर में अगर बात करें तो 4,407 है, और प्राइवेट सेक्टर में 1,814 है। फिर वोकेशनल गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो रहता है ये प्रोवाइड करता है वोकेशनल करियर गाइडलाइंस टू दी यूथ। तो जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग्स है, जिन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग की हुई है, उनको जो है करियर गाइडेंस जो यूथ के लिए प्रोवाइड करते हैं। इन दिस गाइडेंस कैंप, ये जो भी गाइडेंस कैंप्स रहते हैं, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्किल्स वेलफेयर प्रोग्राम्स बीइंग इंप्लीमेंटेड फॉर यूथ, इन्फॉर्मेशन जो अबाउट स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। करियर ऑप्शन से रिलेटेड भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, और एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन जो है इन कैंप्स में जो प्रोवाइड करवाई जाती है। देखिए फिर इसमें बताया गया है कि ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल 1920 404 वोकेशनल करियर गाइडेंस कैंप्स जो है चलाए गए बाय द डिपार्टमेंट, और इसमें 47,200 यूथ को जो है इसमें इनकी पार्टिसिपेशन देखी गई। और कोविड-19 के कारण क्या हुआ कि 2021 में जो है जो करियर गाइडेंस कैंप्स थे वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए। बट ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर अप टू 31 दिसंबर 2020 अगर बात करें तो 3,447 जो यूथ हैं इनको जो प्रोवाइड किया गया वोकेशनल करियर गाइडेंस के थ्रू थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। नेक्स्ट आता है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल। तो देखिए टू प्रोवाइड टेक्निकल एंड हाईली स्किल्ड मैन पावर टू ऑल इंडस्ट्रियल टू ऑल दी इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो देखिए इंडस्ट्रियल यूनिट्स को टेक्निकल एज वेल एज हाईली स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड करने के लिए इंस्टीट्यूशनल एस्टेब्लिशमेंट्स को भी जो है टेक्निकल स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल जो है सेटअप हुआ था इन द डायरेक्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्टेट विच रिमेन इंगेज्ड इन रेंडरिंग सर्विस ड्यूरिंग ईयर 2021। अंडर द स्कीम असिस्टेंस जो प्रोवाइडेड होती है टू द एम्प्लॉयमेंट सीकर, जो भी रोजगार चाहते हैं, रोजगार मांगने वाले जो लोग हैं, जो युवा हैं, इन फाइंडिंग सुटेबल जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन एंड टू रिक्रूट सुटेबल वर्कर्स विदाउट वेस्टेज ऑफ मनी मटेरियल एंड टाइम। तो इसमें देखिए एक इंटरफेस का काम जो आपका सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल कर देती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज को टेक्निकल और स्किल मैन पावर की जरूरत होती है, और जो स्किल जो यूथ है और टेक्निकल जो यूथ है उनको जॉब की जरूरत होती है, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होती है। तो ये एक इंटरफेस का काम कर देती है ये जो इंडस्ट्रीज, और जो हमारे यूथ्स हैं, जो स्किल्ड और मैन पावर जो यूथ्स हैं और टेक्निकल यूथ्स हैं, उनको एक साथ जो है ले आती हैं। तो देखिए सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कैंपस इंटरव्यू फॉर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ अनस्किल्ड लेबर, एज स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड लेबर के बीच में ये स्किल्ड अनस्किल्ड जो लोग हैं, हमारे जो युवा हैं, उनको उनको और इंडस्ट्रीज को ये जो है इंटरफेस ये जो प्रोवाइड करती हैं। तो फाइनेंशियल ईयर अप टू दिसंबर 2020 की अगर बात करें तो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल ने जो ऑर्गेनाइज किए 55 कैंपस इंटरव्यूज, जिसमें से 574 कैंडिडेट्स को जो है प्लेसमेंट प्रोवाइड की गई। और सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल जो ऑल्सो ऑर्गेनाइज करता है जॉब फेयर्स इन स्टेट, लेकिन कोविड-19 के कारण जो है अप टू दिसंबर 2021 तक कोई भी जॉब फेयर जो ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। अब अगर बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आता है। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि स्पेशली जो डिसेबल्ड या स्पेशली एबल्ड जो पर्सन हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, उनके वेलफेयर के लिए हमारी गवर्नमेंट जो कौन कौन से कदम उठा रही है, तो उसमें ये चीज भी आपने जरूर देनी होती है। आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स और प्लान्स हैं, और जितना ज्यादा आप लिखेंगे और जितना अच्छा लिखेंगे उतने आपको जो मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि अगर आप कोई किसी पॉइंट को इसमें छोड़ देते हैं, मान लीजिए वेलफेयर ऑफ दी डिसेबल्ड पर्सन के लिए गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है, उसमें अगर ये चीज आप छोड़ देते हैं कि स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्पेशल एबल पर्सन के लिए है, तो वहाँ पर आपके 0.5 से मार्क्स जो आपको कम मिलेंगे उस क्वेश्चन में। तो आपको मतलब हर चीज का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्कीम जो इनसे रिलेटेड जो है चलाई जा रही है, क्योंकि SC ST चिल्ड्रन वुमेन और स्पेशली एबल्ड पर्सन से रिलेटेड जो भी वेलफेयर प्रोग्राम और स्कीम्स है गवर्नमेंट की, ये आपके मेंस के सिलेबस में रहते हैं HPS के। तो ये आपको जो पता होना चाहिए कि स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है स्पेशल एबल्ड पर्सन के लिए। तो देखिए स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है फॉर द प्लेसमेंट ऑफ फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन जो है, जिसमें विजुअली डिसेबल्ड आ जाएंगे, हियरिंग डिसेबल्ड आ जाएंगे, और लोको मोटर जो डिसेबल्ड होते हैं
इसको जो सेटअप किया गया था इन द डायरेक्टरेट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन 1976। और ये जो स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो रहती है रेंडर्स करती है असिस्टेंट टू दी स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स इन द फील्ड ऑफ वोकेशनल गाइडेंस एंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। और ये जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है वो आर कम अमंग दी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इनको जो है इसमें जो है नंबर ऑफ फैसिलिटीज और कंसेशन प्रोवाइड की जाती है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन थ्रू द मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूटेड एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। रिलैक्सेशन ऑफ एज, देखिए रिलैक्सेशन ऑफ एज जो है 5 साल के इनको एज रिलैक्सेशन भी जो है जॉब्स में प्रोवाइड की जाती है। एक्सेम्पशन प्रोवाइड की जाती है इनको फ्रॉम द टाइप टेस्ट फॉर दोज हु सफर फ्रॉम डिसेबिलिटी इन द अपर लिम्स एक्सट्रीमिटीज। और 4% देखिए रिजर्वेशन जो है स्पेशली एबल्ड पर्सन को प्रोवाइड की जाती है इन क्लास 3 एंड क्लास 4 पोस्ट। और ड्यूरिंग फाइनेंशियल 2021 की अगर हम बात करें 2020 और टोटल ऑफ 1321 जो है स्पेशली एबल्ड पर्सन जो है ब्रॉट हुए थे ऑन द लाइव रजिस्टर ऑफ द स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ब्रिंगिंग द टोटल नंबर 18,936 एंड 11 फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन वर प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी स्टेट में इन प्रेजेंट देखिए आंकड़े अगर गवर्नमेंट के देखें तो 18,936 जो यूथ्स हैं जो कि जॉब चाहते हैं वो 18,936 हैं जो कि फिजिकली हैंडीकैप हैं, स्पेशली एबल्ड पर्सन है। तो इस तरह से ये जो कम्युनिटी होती है, इस तरह के जो लोग होते हैं उनको आप एज अ सिविल सर्वेंट जो इग्नोर नहीं कर सकते और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो वुमेन, SC ST और ये जो डिसेबल्ड पर्सन है इनसे रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स हैं ये आपने थोड़ा अलर्ट होकर सुनना है और इनके आप जो है माइक्रो नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो एम्प्लॉइज इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड स्कीम। तो एम्प्लॉइज इंश्योरेंस की अगर बात करें और प्रोविडेंट फंड की स्कीम बात करें तो जो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है एप्लीकेबल है इन द एरियाज ऑफ सोलन, परमाणु, रोटीवाला, नालागढ़, बद्दी इन सोलन डिस्ट्रिक्ट, मेहतापुर, बैथरी एंड गगरेटी ऊना डिस्ट्रिक्ट, पोंटा साहिब एंड कालाम इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, गोलथाई एरिया एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, मंडी रती नेरचौक, भंगरोटू, चकड़ एंड गुटकर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट एंड इंडस्ट्रियल एरिया जो रहते हैं शोगी एंड म्यूनिसिपल एरिया ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो देखिए एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस के बारे में बताऊँ चाहिए विकिपीडिया आप देख सकते हैं। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस जिसको ESIM बोलते हैं ये एक सेल्फ फाइनेंसिंग सोशल सिक्योरिटी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है फॉर इंडियन वर्कर्स और ये फंड जो है मैनेज होता है बाय द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC के द्वारा। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा इस फंड को जो है मैनेज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैब्लिश्ड इन द ESI एक्ट। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक जो रहता है 1940 का उसके तहत। और ESIC जो रहती है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक स्टैट्यूटरी एंड ऑटोनोमस बॉडी है अंडर दी वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है सेटअप की गई थी 24 फरवरी 1952 और इंडस्ट्री किस टाइप की है इंश्योरेंस की जो है इंडस्ट्री हमें जो देखने को रहती है। और ESI एक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है एस्टैब्लिश्ड बाय द ESI एक्ट ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें बेनिफिट आपको देखिए मेडिकल बेनिफिट है, सिकनेस बेनिफिट है, मैटरनिटी बेनिफिट है, डिसेबल्ड बेनिफिट है, डिपेंडेंट बेनिफिट्स हैं, फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं, रिहेबिलिटेशन अलाउंसेस है। तो देखिए एम्प्लॉइज अर्निंग जो भी एम्प्लॉइज जो कि लेस देन 21,000 से जो अर्न करते हैं वो एलिजिबल है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करने के लिए। 21,000 से कम जो अर्न करते हैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। और एम्प्लॉयर्स को कंट्रीब्यूट करना होता है इसमें 3.2% ऑफ द प्रीमियम। और तो एम्प्लॉयर का आपने ध्यान में एम्प्लॉयर होता है काम देने वाला, यानी कि आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो जो इंडस्ट्री जो आपको काम दे रही है वो एम्प्लॉयर, तो जो एम्प्लॉयर होगा वो इसमें कंट्रीब्यूट करेगा 3.25% ऑफ द टोटल जो प्रीमियम रहता है। और एम्प्लॉई जो होता है जो काम करने वाला होता है वो कंट्रीब्यूट करेगा 0.75%। और टोटल जो प्रीमियम जो रहेगा आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का वो 4% रहेगा। और इस फंड को मैनेज किया जाता है बाय द ESIC कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि ESI एक्ट 1948 में है। और प्रोविजन ऑफ मेडिकल एंड कैश बेनिफिट्स जो एम्प्लॉइज और उनकी फैमिली को उसमें जो प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया मेडिकल बेनिफिट्स है, सिकनेस बेनिफिट है, मैटरनिटी बेनिफिट है, डिसेबल्ड बेनिफिट है, डिपेंडेंस बेनिफिट्स है, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, रिहैबिलिटेशन अलाउंस तक जिसमें जो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और ESI स्कीम जो है टाइप ऑफ एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स रहती है एम्प्लॉइज के लिए। और आपने ध्यान रखना पहले ये जो लिमिट थी एम्प्लॉइज की सैलरी वेज की अप टू 15,000 तक कवर किया जाता था, लेकिन अब जो भी एम्प्लॉइज आपके जो है 21,000 तक अर्न करते हैं उससे कम अर्न करते हैं वो जो है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस के अंडर जो है कवर होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम ये हमें देखने को मिलती है गवर्नमेंट की। नेक्स्ट अगर बात करें तो 11,794 इस्टेब्लिशमेंट्स विद एन एस्टिमेटेड 3,14,720 इंश्योर्ड पर्सन्स आर कवर्ड अंडर द ESI scheme in Himachal Pradesh under the Employees Provident Fund scheme, or about 70,09,604 workers working in 20,511 establishments have been brought up in up to December 2020, March 2020. Next, the building and other construction workers RENCS Act 1996 and CES Act 1996. तो अंडर दिस सेक्टर अगर हम बात करें तो वेरियस प्रोविजन जो मेड किए गए वेलफेयर स्कीम सच है जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट होती है जो
माता को जो है जैसे मान लो कोई फीमेल वर्कर है, उसका अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको लीव जो दी जाती है बच्चे केयर के लिए, वो मैटरनिटी लीव रहती है। और हमारी जो कंट्री है इसमें 26 वीक्स की जो मैटरनिटी लीव जो प्रोवाइड की जाती है, और पैटर्निटी लीव रहती है जो पिता को जो लीव दी जाती है। डिसेबिलिटी पेंशन है, रिटायरमेंट पेंशन है, फैमिली पेंशन है, मेडिकल अलाउंस है, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मैरिज ऑफ सेल्फ एंड अप टू 2 चिल्ड्रन, स्किल डेवलपमेंट अलाउंस है, प्रोवाइडिंग बाइसिकल एंड वॉशिंग मशीन है टू वुमेन्स वर्कर्स, ठीक है, प्रोवाइडिंग इंडक्शन हीटर्स और सोलर कुकर्स, ओके, एंड सोलर लैंप्स टू द बेनिफिशियरी, ठीक है। अबाउट 2099 एस्टैब्लिशमेंट आर रजिस्टर्ड विद द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड 2,88,166 beneficiaries are registered with the Himachal Pradesh Building and other construction workers to the welfare board, और बेनिफिट्स अमाउंट टू 57 करोड़ के आसपास जो इसमें दिया गया। फिर देखिए स्किल डेवलपमेंट अलाउंस की अगर बात करें तो जो भी वोकेशनली स्किल्ड हमारे जो यूथ्स हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर द स्कीम में आप देख सकते हैं स्किल डेवलपमेंट अलाउंस, स्किल डेवलपमेंट अलाउंस इसमें दिया जाता है। स्किल डेवलपमेंट करने के लिए जो है अलाउंस ये जो है दिया जाता है, इसके लिए 100 करोड़ जो है फाइनेंस टीम रखा गया था। तो स्टेट के यूथ को अपनी स्किल अपग्रेडेशन करने के लिए और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज करने के लिए अलाउंस दिया जाता है। तो ये अलाउंस जो है जनरली 1000 पर मंथ रहता है बाकी जनरल यूज के लिए, और 50% और मोर जिनकी परमानेंट डिसेबिलिटी है उनके लिए 1500 का ये जो है स्किल डेवलपमेंट अलाउंस रहता है, ताकि वो अपनी स्किल को अपग्रेड कर सके और उनकी जो रोजगार मिलने की संभावना है उससे जो बढ़ सकें। इसके साथ साथ हमारी स्टेट में जो है इंडस्ट्री और स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम जो इम्प्लीमेंट की जा रही है, इसमें जो भी यूथ्स हैं जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्रीज वगैरह वर्क कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में वर्क करने के साथ साथ अपनी स्किल्स को अपडेशन करने के लिए जो है ये जो अलाउंस है उनको जो दिया जाता है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, और देखिए आपने ध्यान रखना है स्किल डेवलपमेंट अलाउंस जो है सिर्फ और सिर्फ 2 सालों के लिए किसी यूथ को मिलेगा। तो जो भी यूथ अपनी स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो स्किल डेवलपमेंट अलाउंस ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 सालों के लिए मिलेगा, और 1000 रुपये इसमें दिए जाएंगे। अगर कोई पर्सन जिसकी 50 या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो उनको फिर उसमें 1500 रुपये मिलेगा, बाकी को 1000 रुपये इसमें मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम की बात करें तो फाइनेंशियल 2021 बजट प्रोविजन ऑफ 40 करोड़ के लिए जो रखा गया था अंदर दी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम। तो इस स्कीम में जो प्रोविजन जो अलाउंस रहता है टू दी एलिजिबल जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है स्टेट के, उनको 1000 रुपये पर मंथ दिया जाता है, और जिनकी 50% और मोर परमानेंट डिसेबिलिटी उनको 100 रुपये दिए जाते हैं पर मंथ फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के लिए अनएम्प्लॉयमेंट जो आपको जो है अलाउंस मिलेगा, ताकि वो जो है सस्टेन कर सके देमसेल्फ फॉर अ सर्टेन पीरियड। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। तो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू दिसंबर 2020 बात की जाती है कि 96,026 एप्लीकेशन जो रजिस्टर्ड हुई बाय द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जिसमें से 867 प्लेसमेंट जो है डन की गई इन गवर्नमेंट सेक्टर एज अगेंस्ट 3,260 नोटिफाइड वैकेंसीज, एंड 637 प्लेसमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर में की गई एज अगेंस्ट 4,438 नोटिफाइड वैकेंसीज। और देखिए अगर टोटल नंबर ऑफ हम बात करें नंबर की जो कि लाइव रजिस्टर जो रहता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, जिसमें जो रजिस्टर है ये 8,27,712। तो 8,27,712 जो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो है रजिस्टर्ड है जो नंबर है पीपल्स का। और डिस्ट्रिक्ट वाइज रजिस्ट्रेशन की बात करें एंड प्लेसमेंट डन बाय द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये जो नीचे देखिए आपकी बताई गई है। तो देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपके एरिया में भी होगी जहाँ पर आप रजिस्टर करते हैं, फिर वो जो है आपकी प्लेसमेंट करते हैं। अब प्लेसमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है क्योंकि अब ओपन कंपटीशन या डायरेक्ट भी बच्चे जो है इंटरव्यू देते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो रजिस्टर्ड है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वो कांगड़ा में जो है यूथ रजिस्टर्ड है 1,77,404। उसका मंडी का नंबर आता है 1,54,593, और सबसे कम आपको जो है यहाँ पर जो है लाहौल स्पीति के जो देखने को मिलेंगे 5,028, और उसके बाद किन्नौर 8,235। इसमें देखिए वो इंक्लूड नहीं है जिनको प्लेसमेंट जो डिपार्टमेंट्स के द्वारा, कॉर्पोरेशन के द्वारा, बोर्ड के द्वारा या HPPSC या HP स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ओपन कमर्शियल थ्रू जो है जिनको प्लेसमेंट दी गई वो इसमें रजिस्टर नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट ये जो टॉपिक है आप इसको थोड़ा सा अटेंटिव होकर सुनिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो जो भी रोजगार जो परिदृश्य है हिमाचल प्रदेश में और नेबरिंग स्टेट्स में, तो हम बात करते हैं। देखिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है गवर्नमेंट के द्वारा 2017 में जो है शुरू किया गया था, ताकि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट डाटा का और लेबर फोर्स का सही ढंग से जो डाटा गवर्नमेंट को जो है पता लग सके। तो 2017 में इसको जो शुरू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को। और आपको ये एक चीज ये पता होनी चाहिए कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन कंडक्ट करता है, ये जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा इस सर्वे जो है कंडक्ट किया जाता है। इससे पहले क्या होता था कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो NSSO था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 5 साल में क्विनक्वेनियल होता है, 5 साल में एक बार, तो 5 साल में एक बार इनके द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट जो है सर्वे किया जाता था, डाटा जो कैलकुलेट किया जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट के द्वारा जो 2017 से जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे नया जो एक सीरीज शुरू की गई है बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। और ये जो है अब जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है ये जो डाटा जो रहता है इनका ये प्राइमरी सोर्स बन चुका है डाटा ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार और बेरोजगारी के ऊपर जो भी डाटा रहता है हमारे देश का एट नेशनल एंड स्टेट लेवल के ऊपर, ये प्राइमरी डाटा इसका जो बन चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए।
और ये इसके द्वारा जो है कैलकुलेट जो है किया जाता है। और लेबर फोर्स इन हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो लेबर फोर्स देखिए सिचुएशन जो आती है लेबर फोर्स की हिमाचल प्रदेश में, वो जो है गोज होती है फ्रॉम द इंडिकेटर सच एज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्क वर्कर पॉपुलेशन रेट, डेली वेज रेट एंड ट्रेंड्स इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए अगर हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 1819 की अगर हम बात करें तो पर्सन हु वर आइदर वर्किंग, जो कि इंप्लॉयड है, जो काम कर रहे हैं, और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, वो लेबर फोर्स होती है। तो देखिए लेबर फोर्स में ऐसा नहीं है, आपको पता मुझे लेबर फोर्स की डेफिनेशन का, ऐसे पर्सन जो इंप्लॉयड है और काम कर रहे हैं, प्लस ऐसे पर्सन जो अनएम्प्लॉयड है और काम चाहते हैं, काम की तलाश में, सिकिंग फॉर जॉब, सिकिंग फॉर वर्क, तो ऐसे लोगों को मिला के लेबर फोर्स बनती है। ये डेफिनेशन जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा जो है दी गई है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकली जो एक्टिव जो पॉपुलेशन रहती है किसी भी इकोनॉमी की, दैट इज द लेबर फोर्स ऑफ दैट इकोनॉमी। और पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करें तो परसेंटेज ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स, तो लेबर फोर्स में जितनी पर्सन है, चाहे वो एम्प्लॉयड है चाहे अनएम्प्लॉयड है, जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड पर्सन जो काम कर रहे हैं, और बेरोजगार लोग जो काम की तलाश में है, वो आ जाते हैं लेबर फोर्स में। और कितनी पॉपुलेशन की कितनी परसेंटेज जो है लेबर फोर्स है, वो हो जाएगी वहां की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब मान लीजिए किसी इकोनॉमी में 100 लोग हैं, उसमें से 60 लोग मान लीजिए ऐसे हैं जो कि या तो कोई काम कर रहे हैं, उनके पास कोई ना कोई रोजगार है, या ऐसे पर्सन है इसमें जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, लेकिन काम की तलाश में, काम कर सकते हैं, काम चाहते हैं, सिकिंग फॉर जॉब, सिकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे पर्सन को मिला के बनती है लेबर फोर्स। और लेबर फोर्स कितनी परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन की, इट इज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ दैट इकोनॉमी, दैट कंट्री, दैट स्टेट। तो अगर ऐसी कोई इकोनॉमी, ऐसी कोई कंट्री है जहां पर 100 आपकी टोटल पॉपुलेशन है और 60 उसमें जो है आपके लेबर फोर्स है, तो 60% इसका जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है हो जाएगा। सिंपल मैं आपको बताऊं, अब देखिए लेबर फोर्स में कौन बाहर हो जाएंगे, ऐसे यूथ जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो किसी प्रकार से जॉब नहीं चाहते हैं सोफार, हाउस वाइफ्स हैं जो काम की तलाश में नहीं है, और ऐसे पर्सन जो अबव द एज ऑफ 64 ईयर्स ऑफ एज हैं, उनको इसे बाहर रखा जाता है। जनरली डेफिनेशन अगर हम देखें 16 से 64 साल की जनरली हम जो वर्किंग एज पॉपुलेशन जो बोलते हैं, और कई जगह आपको 15 टू 59 की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन मिलती है। लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम्स का रिसेंटली एक आर्टिकल था, उसमें 16 टू 64 इसको जो है डिफाइन किया गया था वर्किंग एज पॉपुलेशन को। अब अगर हम देखिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि जो लोग जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, एज वेल एज ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं और काम की तलाश में हैं, काम चाहते हैं, काम कर सकते हैं, वो पॉपुलेशन 52.8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, जो कि हाइयर है देन उत्तराखंड, दैट इज 34.3%, पंजाब 37.4%, हरियाणा 34.3%, एंड ऑल इंडिया। और ऑल इंडिया की जो टोटल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है हमारे ऑल इंडिया की, ये जो है 37.5 है, यानी कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ और सिर्फ 37.5% ही ऐसी पॉपुलेशन है जो कि या तो काम कर रही है, एम्प्लॉयड है, या काम की तलाश में, सीकिंग फॉर जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट। इट इज अकॉर्डिंग टू दी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 1819 डाटा। नेक्स्ट टेबल आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पर जो देखिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन परसेंटेज अकॉर्डिंग टू यूजुअल स्टेटस, पीएस प्लस एसएस। तो देखिए पीएस होता है आपका एक प्राइमरी स्टेटस, और एसएस का मतलब होता है सब्सिडियरी स्टेटस। प्राइमरी स्टेटस आपका है जो आपने पूरी साल, जो आपने जो ज्यादातर जो काम किया, मान लीजिए 7 महीने आपने पूरी साल में काम किया, और जो आपने काम किया पूरी साल में, इट इज योर प्राइमरी स्टेटस। सब्सिडियरी स्टेटस होता है जैसे कोई आप पार्ट टाइम कोई काम और कर लेते हैं, जैसे कि मैं वीडियो बना लेता हूँ यूट्यूब पर, दैट इज सब्सिडियरी स्टेटस। तो इस स्टेटस को अगर मान लीजिए कोई लेस देन 30 डेज कोई अगर पर्सन काम करता है, तो उसको हम जो है सब्सिडरी वर्कर्स उसको हम बोल देते हैं, बहुत कम काम उसके पास है। तो इन इस डाटा का यूज करके जो है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को जो सही ढंग से जो मेजर किया जाता है। क्योंकि अगर हम लोगों को पूछने लगे तो सभी बोलेंगे कि हम बेरोजगार हैं। बहुतों के लिए डेफिनेशन हो जाती है कि वो जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयड है, प्राइवेट सेक्टर में या जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है वो रोजगार की डेफिनेशन नहीं आते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है जो ट्रेडिशनली चला हुआ है, लेकिन ये काफी अच्छा एक मेथड होता है अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट डाटा को जो है कैलकुलेट करने के लिए। और ध्यान रखना आपने, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो इस पीएस प्लस एसएस अप्रोच को जो है फॉलो करती है। और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है आपका कंडक्ट किया जाता है बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। अब देखिए अगर इस टेबल को हम सही ढंग से देखें तो देखिए इसमें एज ग्रुप्स दिया गया है, सीरियल नंबर, एज ग्रुप है, फिर रूरल अर्बन, रूरल प्लस अर्बन है, फिर रूरल अर्बन, फिर रूरल प्लस अर्बन है। ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 17 का है, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 18-19 का है। तो देखिए हम तो लेटेस्ट डाटा की अगर बात करें तो देखिए ऑल एजेस की अगर हम बात करें
देखिए यहाँ पर वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है 15 टू 59 इसमें जो है बताई गई है। तो 59 से ऊपर जो पॉपुलेशन है उसको जो है बाहर रखा गया है इसमें पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के इस डाटा में। तो मेन वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया में आप देखना 15 टू 59 रखी जाती है। पीछे मैंने 1564 आपको बताया था, इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल आया हुआ था, उसके बेस पर मैंने आपको बताया। लेकिन मेन अगर आपको एग्जामिनेशन में आ जाए तो आपने जो है हमेशा जो इकोनॉमिक सर्वे जो गवर्नमेंट का ऑथेंटिक जो डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से चलना आपने। तो देखिए हम 1819 की बात करेंगे तो मेल की जो हम बात करेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो 58.8% था 1890 में हिमाचल में, फीमेल का था 46.9 और टोटल जो था 1890 में हिमाचल प्रदेश में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज 52.8% और नेशनल लेबर 37.5% थी। वही डाटा यहाँ पर जो देखिए दिया गया है। जल्दी आपको बताना चाहिए कि उत्तराखंड में 34.3% है, फिर आप पंजाब की बात करें तो 37.4% है, हरियाणा में 34.3% है और नेशनल एवरेज 37.5% की इसमें रहती है। नेक्स्ट देखिए इसमें वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो डिस्कस की गई है। तो देखिए WPR जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो रहती है, ये जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर रहता है जिसको यूज किया जाता है फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन एंड नोइंग द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रहती है डिफाइंड होती है परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, तो कितने परसेंट एम्प्लॉयड है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग जो एम्प्लॉयड है वो वर्कर पॉपुलेशन जो है रेशियो ये जो है रहती है। अगर हम इसमें देखिए अगर हम टेबल का बात करें फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट रूरल और अर्बन एरियाज की, तो यहाँ टेबल से आपको समझाया गया 1819 में फीमेल की देखिए इसमें मैं पहले बात कर रहा हूँ इसमें 44.6% है इंडिया की जो वर्कर पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन है। हिमाचल प्रदेश की 44.6% है, ऑल इंडिया की बात करें तो 7.6% है, पंजाब की बात करें तो 30.6%, उत्तराखंड की 12.5% और हरियाणा की 10.6%। अगर हम पूरी पूरी देखिए कंबाइंड बात करें, ये फीमेल की बात करें 1819 में अगर हम कंबाइंड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें मेल फीमेल की तो 50.1% है हिमाचल की, उत्तराखंड की 31.2%, पंजाब की 34.6% और हरियाणा की 31.1% और ऑल इंडिया लेवल की 35.3%। यानी हिमाचल प्रदेश की जो काफी अच्छी है एज कम्पेयर टू नेशनल एज वेल एज नेबरिंग स्टेट्स की अगर बात करें। तो अगेन नेक्स्ट इस टेबल में जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो डिस्कस की गई है अकॉर्डिंग टू द यूजुअल स्टेट पीएस प्लस एसएस फॉर हिमाचल प्रदेश एंड नेबरिंग स्टेट्स। तो हिमाचल प्रदेश की देखिए 1819 की अगर बात करें तो वर्कर जो पॉपुलेशन जो रेट रहता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो रहती है WPR ये 50.1% है 1819 की और फीमेल की बात करें तो 44.5% है और मेल की जो 55.6% है। उत्तराखंड की बात करें तो 31.2% है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और उसके बाद अगर हम बात करें पंजाब की तो 34.6% है, हरियाणा की 31.1% 1819 के लिए और ऑल इंडिया लेवल पे जो 35.3% थी और ऑल इंडिया लेवल पे बात करें तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है 7.6% थी 1819 में फीमेल की और मेल की थी 52.3%। तो पैट्रियार्की से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल लिखने गया है तो आप इस डाटा को भी जो कोड कर सकते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रिलेटेड। नेक्स्ट डिस्कस किए गए अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दी गई अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। देखिए हमने लेबर फोर्स की बात की कि लेबर फोर्स में आपके एम्प्लॉयड एज वेल एज अनएम्प्लॉयड आते हैं। एम्प्लॉयड लोग ऐसे जो कि काम कर रहे हैं जो विच आर वर्किंग और अनएम्प्लॉयड लोग ऐसे जो काम करना चाहते हैं विच आर सीकिंग फॉर जॉब विच आर सीकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो इनको मिला के बनती है आपकी लेबर फोर्स। अब लेबर फोर्स में से ये जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है विच आर सीकिंग फॉर वर्क उनकी जो परसेंटेज रहती है टोटल लेबर फोर्स में से ये रहेगी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मान लीजिए कि लेबर फोर्स हमारे पास 100 है टोटल, उसमें से 40 लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, तो 40% हो जाएगा आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो रहता है बेरोजगारी का जो रेट रहता है ये डिफाइंड रहता है द परसेंटेज ऑफ द पर्सन जो कि अनएम्प्लॉयड है, परसेंटेज ऑफ द पर्सन जो कि अनएम्प्लॉयड है अमंग द लेबर फोर्स, दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ओके, तो ये मेजर होता है इन टर्म्स ऑफ यूजर स्टेटस पीएस प्लस एसएस के द्वारा और वीकली स्टेटस रहता है प्रेडिक्ट लेबर फोर्स सर्वे के। तो देखिए अकॉर्डिंग टू अगर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ये, इनसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो अगर हम पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करें 1819 की अनएम्प्लॉयमेंट अंडर यूजुअल स्टेटस की अगर हम बात करें पर्सन ऑफ ऑल द एज अमंग द नेबरिंग स्टेट्स एंड ऑल इंडिया, तो हिमाचल प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 1819 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 1819 रेट वाज 5.2% और ऑल इंडिया लेवल की अगर हम बात करें तो ये 5.8% था और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उत्तराखंड के लिए था पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार 8.9%, पंजाब के लिए था 7.4% और हरियाणा के लिए था 9.2%। ये आप टेबल भी यहाँ पर जो देख सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में देखिए अनएम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे जो कि कंडक्ट किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर। तो हिमाचल प्रदेश में 1890 में जो अनएम्प्लॉयमेंट थी 5.2% थी, ऑल इंडिया में 5.8 थी, पंजाब में 7.4%, उत्तराखंड में 8.9% एंड 9.2% जो हरियाणा में जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हमें देखने को मिला 1819 की जो बात की जा रही है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1780 में था 5.5%, उसका डिक्रीज हो गया 5.2%।
ये जो हो गया। अब देखिए यहाँ पर अर्बन और रूरल एरियाज की जो है, देखिए आपकी बात की तो रूरल एरियाज में अगर बात करें तो 5.3% जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमने 18-19 में देखा अमंग मेल्स पुरुषों में, और 4.3% अमंग फीमेल्स महिलाओं में। और वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर अर्बन एरिया शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 6.5% था अमंग मेल्स पुरुषों में, और 50.9% जो फीमेल्स जो बेरोजगार थी, अनएम्प्लॉयड थी 18-19 में इन अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फॉर्मूले बताए गए हैं आर्किटेक्चर ऑफ की लेबर फोर्स इंडिकेटर्स रहते हैं, जिसमें अगर हम एक्टिविटी प्रोफाइल की बात करें वर्कर्स की, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन जो कि सीकिंग फॉर जॉब रहते हैं, काम कर सकते हैं, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इससे ये इस तरह से निकाला जाता है। और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, और अनएम्प्लॉयड की अगर सिंपल बात करें तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन बाय 100, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन जो लेबर फोर्स है आपकी। यानी सिंपली अगर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अनएम्प्लॉयड जो पर्सन है डिवाइड बाय लेबर फोर्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई 100, इस तरह से इसको जो निकाला जाता है। टोटल पॉपुलेशन की बात की है टोटल पॉपुलेशन। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट परसेंट की बात करें अकॉर्डिंग टू यूजर सेटअप यस ड्यूरिंग द लेबर फोर्स सर्वे 17-18-19, तो यहाँ पर 17 की बात है और यहाँ पर 18-19 की बात है। तो हिमाचल प्रदेश की बात करते हो डिक्रीज हुई है अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.5% से 5.2% हुई है 17-18-19। फिर ऑल इंडिया में अगेन 6.1% की इंप्लॉयमेंट रेट आपका 17-18 में, 18-19 में ये जो है घटा 5.8% को। फिर पंजाब की अगर बात करें तो 17-18 में अनएम्प्लॉयमेंट 7.2% था, 7.4% हो गया 18-19 में। उत्तराखंड में अनएम्प्लॉयमेंट जो है 17-18 में 7.6% था, 8.9% हो गया है 18-19 में। हरियाणा में भी जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है 8.6% की है 17-18 में, और 18-19 में 9.2% हो गई। So that's the end of this video friends. Next video हम अगेन चैप्टर 10 ये डिस्कस करेंगे, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो चैप्टर रहता है चैप्टर 10, इसका हम पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स और स्कीम जो रहती है गवर्नमेंट की वो डिस्कस करेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट भी इसका रहेगा। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।